बीए द्वितीय वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सदन हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में हम पढ़ चुके थे और कुछ हमें अभी पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउस ऑफ लॉर्ड या लॉर्ड सभा का महत्व। तो लॉर्ड सभा के महत्व में पहला पॉइंट ये आता है कि प्रथम सदन की मनमानी या जल्दबाजी पर रोक लगाती है। प्रथम सदन हमने कर रखा है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन की मनमानी पर रोक लगाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। अर्थात जब हमने देखा था वित्त संबंधी मामले साधारण विधेयक लोक सदन से लोक सभा के पास भेजे जाते हैं और 1 माह के लिए लोक सभा उसे निलंबित कर सकती है। और इसके साथ साथ विलंब के साथ साथ में एक और बात हमने पढ़ी थी कि साधारण विधेयक 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। तो इस प्रकार से देखिए लोक सदन की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से बचने के लिए लोक सभा का महत्व अधिक हो जाता है। सेकंड आता है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का अर्थ ये है, हमने देखा था लोक सदन में हाउस ऑफ कॉमन में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ में हमने देखा था कि सभी वर्गों में से जो ज़्यादा संख्या में लोग होंगे उन्हीं वर्ग के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। लेकिन लॉर्ड सभा में अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। देखिए लॉर्ड सभा में लोकतंत्र की रक्षा होती है। लॉर्ड सभा की रक्षा कैसे होती है कि प्रथम सदन व्यवस्थापन संबंधी कार्य में प्रथम सदन की निरंकुशता नहीं हो पाती और व्यवस्थापन एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी हो जाता है कि व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में किसी एक सदन की मनमानी ना हो बल्कि दोनों सदनों को महत्व दिया जाए। तो दोनों सदनों के कारण से प्रथम सदन की मनमानी पर रोक भी लगती है, जल्दबाजी पे रोक लगती है और प्रथम सदन के अधिनायकवादी प्रवृत्ति पर भी रोक लगती है। इसके साथ साथ में है कि यहाँ पे योग्यता का भंडार है। योग्यता का भंडार हाउस ऑफ लॉर्ड में ऐसे सदस्य होते हैं जो अनुभवी होते हैं, योग्य होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड को अनुभवी या बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ये बात बोला गया है प्रथम सदन जनप्रतिनिधियों का सदन है, जबकि द्वितीय सदन राजनीतिज्ञ, कलाकार और समाज सेवियों का सदन है। और ये जो बुद्धिजीवी है, योग्य है, अनुभवी है, ये सदन में होने से देश को लाभान्वित करते हैं। देश इन सब के अनुभव से लाभान्वित होता है। इसके साथ साथ लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार हो जाता है। देखिए लोक सदन द्वारा पारित विधेयक लॉर्ड सदन में जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड में जाने के बाद में सम्राट के सिग्नेचर होने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लोक सदन द्वारा जो पारित विधेयक है उसके बाद लॉर्ड सभा यदि उस पर भेजती है कि लोक सदन पुनर्विचार करें तो वह पुनर्विचार करके हो सकता है किसी भी प्रकार का लाभ हो जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम सदन की मनमानी पर भी रोक लगती है और प्रथम सदन द्वारा पुनर्विचार भी किया जा सकता है। फिर आता है विधि निर्माण में सहायक। जब से हाउस ऑफ कॉमन का कार्यभार बढ़ा है तब से हाउस ऑफ लॉर्ड उसके कार्यभार को प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा अपने अनुसार ले लेती है। लोक सदन का कार्यभार बढ़ गया और बढ़ने के साथ उसकी हेल्प करने वाली जो सदन है, विधि निर्माण में हेल्प करने वाला सदन लॉर्ड सदन है। देखिए लॉर्ड सभा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी विचारों की है,
जैसी परंपराएं विधि चलती आ रही है वो उसको उसी रूप में स्वीकार करती है, उसमें परिवर्तन नहीं चाहती है। और लॉर्ड सभा, क्योंकि हमें पता है कि लॉर्ड सभा दुनिया का सबसे पुराना द्वितीय सदन है, तो वहाँ के लोग, ब्रिटिश जाति के स्वभाव में ये आता है कि लॉर्ड सभा होना चाहिए, लॉर्ड सभा से बहुत अधिक फायदे होते हैं। देखिए, हमने देखा कि लॉर्ड सभा देश के लिए एक लाभकारी संस्था है, सबसे पुराना द्वितीय सदन है और लॉर्ड सभा के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। लॉर्ड सभा का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए मार्टिन लिंडसे ने लिखा है, लॉर्ड सभा के कार्यों की समाप्ति से, लॉर्ड सभा के कार्यों की यदि समाप्ति हो जाएगी तो लोक सदन का कार्य बहुत अधिक, प्राय दुगना हो जाएगा। अर्थात दुगना हो जाएगा का अर्थ है कि लोक सदन का आधा कार्यभार लॉर्ड सभा ने ही संभाल रखा है। यदि लॉर्ड सभा के कार्यों की समाप्ति कर दी जाएगी तो लोक सदन का कार्यभार प्राय दुगना हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, बहुत से विचारक तो ये कहते हैं लॉर्ड सभा बहुत अधिक महत्व रखती है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जो लॉर्ड सभा का विरोध करते हैं और ये बात कहते हैं कि लॉर्ड सभा एक अड़ंगेबाजी वाला ही सदन है, वह किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है, उसका महत्व नहीं है। तो देखिए, हम ओवरऑल विश्व में दूसरे सदन के बारे में जो लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उसमें एक मुख्य विचारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कहता है, व्यवस्थापिका के 2 सदन यदि होते हैं तो वह 2 सदन उस तांगे की तरह होते हैं जिसे 2 घोड़े विपरीत दिशा में खींचते हैं। देखिए एक बार फिर से कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि संसद जहाँ 2 सदन है उस तांगे की तरह है जिसे 2 घोड़े विपरीत दिशा में खींचते हैं। क्योंकि प्राय होता क्या है, कोई भी विधेयक लोक सदन से या प्रथम सदन से पारित होता है तो वह दूसरे सदन के पास जाता है, दूसरे सदन वहाँ से पुनर्विचार के लिए भेज देता है या अनावश्यक विलंब कर देता है। तो इससे क्या है, वो विधेयक पारित होने में समय लग जाता है, कभी कभी पारित नहीं होता, वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, ऐसी संसद उस तांगे के समान होती है जिसे 2 घोड़े विपरीत दिशा में खींचते हैं। और इसके अलावा एक अबेसीज नामक विचारक थे, वो कहते कि 2 सदन यदि होते हैं तो उसमें से यदि दूसरा सदन पहले सदन से सहमति प्रकट करता है तो व्यर्थ है, क्योंकि पहले सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया उसे एज इट इज पारित कर दिया तो वो व्यर्थ है। और यदि उस प्रस्ताव का विरोध करता है तो वह दुष्ट है। इसलिए यदि वह सहमति भी प्रकट करता है तो वो व्यर्थ है, और यदि वो विरोध प्रकट करता है तो वह दुष्ट कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड सभा या द्वितीय सदन का महत्व है, कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉर्ड सभा केवल और केवल एक विलंबकारी सदन है, उसको नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वह विचारक लॉर्ड सभा की आलोचना करते हैं। वैसे भी हमने पढ़ा था कि यदि विश्व में सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन देखा जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि लॉर्ड सभा की आलोचना।